A very good morning to all of you. Welcome back to at Bordeaux Economics, and today at Bordeaux Economics we will be studying consumer equilibrium part 2. We will be studying about law of diminishing marginal utility. In the first topic we studied about total utility, marginal utility and all those things. Yeah, let's start. So law of diminishing marginal utility. What does the law of diminishing marginal utility say? Law of diminishing marginal utility बेटा हमें ये बताता है कि अगर हम किसी चीज़ का कंजम्पशन कॉन्टिन्यूसली करते रहेंगे तो उस चीज़ से जो मिलने वाला सेटिस्फैक्शन है ना वो कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज होता रहता है. यहाँ जो सेटिस्फैक्शन है ये ऑब्वियसली हम यूटिल्स के फॉर्म में पढ़ रहे हैं बिकॉज दिस इज अ कार्डिनल अप्रोच जो हम पढ़ रहे हैं फ्रॉम द लास्ट टॉपिक. इफ यू रिमेंबर द वीडियो इज बीन अपलोडेड. ठीक है, तो जो सेटिस्फैक्शन है वो सेटिस्फैक्शन इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स है और वो सेटिस्फैक्शन जो हम गेन कर रहे हैं वो सेटिस्फैक्शन कॉन्टिन्यूस कंजम्पशन पे डिक्रीज होता है. नाउ ऑब्वियसली बहुत क्लियरली हम ये बात कर रहे हैं दैट सक्सेसिव यूनिट्स का कंजम्पशन है और अगर सक्सेसिव यूनिट्स का कंजम्पशन है तो यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम सक्सेसिव यूनिट्स वुड कीप ऑन डिक्रीजिंग एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. इफ आई टेक एन एग्जाम्पल ऑफ any particular thing that you're having, even a chocolate that you like. I mean, you have a full bar of chocolate that you like, your favorite chocolate. Have one full bar of chocolate. I mean, and it would give you, wow, an amazing amount of satisfaction. Supposing 30 utils of satisfaction, right? Have one more bar of the same chocolate, same brand, same quality, nothing varies, right? Have one more. Will it give you 30 utils of satisfaction? No, it would not, because the consumption is continuous. एक खत्म हुआ and you have started consuming the other one. ठीक है, तो कंजम्पशन व्हाट वुड हैपन टू द कंजम्पशन वुड डिक्रीज. ठीक है, एक और कंज्यूम करोगे पता नहीं खा पाओगे कि नहीं खा पाओगे, कंजम्पशन सेटिस्फैक्शन कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज ही होगा. ठीक है, तो अब ये जो हम लॉ की बात करते हैं तो इस लॉ में किन चीज़ों के बारे में बात हो रही है? यूनिट कंज्यूम्ड और सेटिस्फैक्शन अचीव्ड, इन दोनों के बीच के कोरिलेशन के बारे में हम बात करते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के अजम्पशंस की मैं बात करूं तो पहला अजम्पशन जो कि मैंने जिसके बारे में मैंने थोड़ी देर पहले भी बात करी थी वॉज कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी है, राइट. सेकेंड इज मॉनेटरी मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी. हम यूटिलिटी को मनी के फॉर्म्स में भी मेजर कर पाएंगे, नॉट कर रहे हैं बट कर पाएंगे. ठीक है, तीसरा ही लास्ट वाला मैं एक बार पहले ले लेती हूँ. मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कॉन्स्टेंट, मतलब एक एडिशनल रुपया खर्च करने पे आपको जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो हर बार कांस्टेंट रहेगा. दैट वुड नॉट वेरी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. नेक्स्ट इज रीजनेबल क्वांटिटी. आप एक छोटा टुकड़ा ऑफ चॉकलेट, एक छोटा पीस ऑफ चॉकलेट, नो, वी आर कंसिडरिंग वन फुल बार ऑफ चॉकलेट. ठीक है, या अगर मैं एक पराठा कंसिडर कर रही हूँ तो आई एम कंसिडरिंग वन फुल पराठा. आई एम नॉट कंसिडरिंग हाफ अ पीस ऑफ पराठा. आई एम नॉट कंसिडरिंग वन बाइट, टू बाइट्स. आई एम नॉट डूइंग दैट. ठीक है, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कॉफी आई एम टॉकिंग अबाउट अ वन फुल कप ऑफ कॉफी. ऑलराइट. द नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यूस कंजम्पशन. ऐसा नहीं होगा कि आपने एक अभी कंज्यूम करा, एक 2-4 घंटे बाद कंज्यूम करा, फिर कुछ. ऑब्वियसली सेटिस्फैक्शन वुड वेरी डिपेंडिंग अपॉन हाउ यू आर फीलिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, हाउ हंग्री यू आर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. ठीक है, ऑल्सो देर इज नो चेंज इन क्वालिटी. नो चेंज इन क्वालिटी एज इन, ऐसा नहीं है कि आप चॉकलेट की बात कर रहे हो तो आपने एक बार जो चॉकलेट खाया वो बहुत ही बेकार सा कोई चॉकलेट था, लोकल कहीं से ले लिया, एंड नेक्स्ट टाइम आपने जो चॉकलेट खाया वो बहुत कोई अच्छी कंपनी का, आई एम नॉट टेकिंग एनी नेम्स, कोई बहुत अच्छी कंपनी का चॉकलेट था जो आपको बहुत पसंद था, तो क्वालिटी बहुत वेरी कर गई. तो वी आर नॉट डूइंग दैट एज वेल. नो, देर इज नो चेंज इन द क्वालिटी. नेक्स्ट इज यू आर अ रैशनल कंज्यूमर, राइट. आप यू आर नॉट एन एडिक्ट काइंड ऑफ समथिंग. और टी एडिक्ट्स होते हैं, I mean, कितना भी चाय दे दो दे विल बी लाइक नहीं एक और कप पी सकते हैं. यू नॉट डू दैट. you're रैशनल कंज्यूमर. एक कप चाय इज लाइक ओके दैट्स फाइन. ठीक है, इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज हैं. हर पर्टिकुलर गुड की मैं बात करूं तो उसका अलग यूटिलिटी. आप ये नहीं कहोगे कि पराठे के साथ मुझे एड ऑन्स की भी यूटिलिटी. नो, इफ आई एम कंसिडरिंग द यूटिलिटी ऑफ द पराठा इट्स ओनली द पराठा. इफ आई एम कंसिडरिंग द यूटिलिटी ऑफ द चॉकलेट इट्स ओनली द चॉकलेट, राइट. मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट की हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं. एंड सेकेंड लास्ट इज फिक्स्ड इनकम एंड प्राइसेस. द कंज्यूमर की इनकम चेंज नहीं हो रही है इस प्रोसेस के इन बिटवीन, राइट. ऑब्वियसली कॉन्टिन्यूस कंजम्पशन के इन बिटवीन अभी एक कंज्यूम करो, दूसरा कंज्यूम करो, तीसरा कंज्यूम करो, इसके बिटवीन पॉसिबल भी नहीं है, बट हम अज्यूम भी कर रहे हैं. ठीक है, कि प्राइसेस और इनकम दोनों में कोई वेरिएशन नहीं आ रहा है.
अब हम इसका डायग्रामेटिक और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। अब टेबल अगर मैं देखूं तो फर्स्ट टाइम पे जो मेरा सेटिस्फैक्शन मुझे अचीव हो रहा था दैट वाज ऑफ 20 यूटिल्स, राइट। सेटिस्फैक्शन 2 यूनिट्स कंज्यूम करने पे बढ़ा 36 हो गया, 3 यूनिट्स पे और बढ़ा 47 हो गया, 4 यूनिट्स पे और बढ़ा 52 हो गया, 5th यूनिट पे 52 ही रहा, ठीक है, और 6th यूनिट कंज्यूम करने पे घट गया 47 हो गया। Now let's talk about this in reference to marginal utility, which was 20 in case of the first. In case of second, it reduced to 16. In case of third, it reduced further to 11. In case of fourth consumption, केवल 5 ही मार्जिनल यूटिलिटी आई, 5वें में तो 0 मार्जिनल यूटिलिटी आई और फिर भी कंज्यूम कर लिया, तो गॉड ये तो नेगेटिव में ही चला गया 6th के टाइम पे, राइट। तो अगर मैं यहाँ ग्राफ से देखने की कोशिश करूँ तो ग्राफ में यहाँ से देखना शुरू करते हैं हम 20 से, ठीक है, ये 0 का पॉइंट है, ठीक है, और इसके बाद नेगेटिव हो जाता है। 0 का पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ सैशिटी भी कहते हैं। पॉइंट ऑफ सैशिटी मीन्स कि यहाँ पे इससे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन नहीं अचीव हो सकता, या ये मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन है जो एक कंज्यूमर अचीव कर सकता है ऑन कंजम्पशन ऑफ अ गुड। हम जो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन की बात कर रहे हैं, हम मार्जिनल यूटिलिटी की नहीं, हम टोटल यूटिलिटी की बात कर रहे हैं। ऑलराइट, ठीक है, चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। और हाँ, पॉइंट ऑफ सैशिटी के बाद, बिफोर आई मूव ऑन, पॉइंट ऑफ सैशिटी के बाद ना आप उस पॉइंट पे आ जाते हो जब आपने कभी ऐसा हुआ है कि कोई पर्टिकुलर चीज़ खाते रहे एंड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यूर लाइक ओ गॉड अब तबीयत खराब हो जाएगी, आई कैन नॉट कंज्यूम एनी मोर ऑफ दिस, इफ आई डू आई विल प्रॉब्ली फॉल सिक, सो दैट इज व्हेन नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी हो जाता है, ठीक है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम क्या है? इक्विलिब्रियम एक बहुत मज़ेदार स्टेट है कंज्यूमर के लिए। यहाँ पे कंज्यूमर को जो वो पैसा खर्च कर रहा है और उस पैसे को खर्च करने के बाद जो गुड कंज्यूम कर रहा है उससे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन अचीव हो रहा है। बहुत ईजी है टर्म बोलने में, अचीव करने में थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि कंज्यूमर जब भी पैसा खर्च करता है कंज्यूमर को हमेशा ये लग रहा होता है कि यार इससे तो थोड़ा और कुछ बेटर हो सकता था, मोस्ट ऑफ द केसेस। तो कंज्यूमर इज इन अ स्टेट ऑफ नो चेंज, इक्विलिब्रियम को स्टेट ऑफ नो चेंज भी बोलते हैं, बिकॉज अगर कोई भी कंज्यूमर, फॉर दैट इंस्टेंस मैं या तुम या कोई भी कंज्यूमर अगर इक्विलिब्रियम में है, दे वुड नेवर वांट टू चेंज from equilibrium, they would not want to consume more, they would not want to consume less, because equilibrium से हटते ही आपका satisfaction level वेरी कर जाएगा, आप no more maximum satisfaction के स्टेट में रहोगे, ठीक है। तो कंज्यूमर अपना एक्सपेंडिचर ना घटाने की सोचता है ना बढ़ाने की सोचता है, बिकॉज मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अचीव हो रहा है, राइट। नाउ इसको हम पढ़ कैसे सकते हैं? अब हम इसको अभी हम कार्डिनल अप्रोच से ही पढ़ रहे हैं, वी आर नॉट इनटू द ऑर्डिनल अप्रोच, ओके। कार्डिनल अप्रोच के हिसाब से हम जो है अपनी इनकम को कंज्यूमर एक गुड या 2 गुड में स्प्रेड आउट करता है, तो ईदर ऑफ द केसेस, नॉट बोथ एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। तो कंज्यूमर अगर एक गुड कंज्यूम कर रहा है तो वो एक ही गुड कंज्यूम कर रहा है, उस एक गुड पे अपनी सारी इनकम स्पेंड कर रहा है, और अगर कंज्यूमर 2 गुड्स कंज्यूम कर रहा है तो 2 ही कंज्यूम कर रहा है, उन 2 गुड्स पे अपनी सारी इनकम स्पेंड कर रहा है। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन। राइट, तो हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन टर्म्स ऑफ वन कमोडिटी की बात कर रहे हैं। तो वन कमोडिटी के केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे अचीव करेगा? वन कमोडिटी के केस में कंज्यूमर का फॉर्मूला जो होगा इक्विलिब्रियम अचीव करने का, वो होगा मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 रुपी। अगर ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ मनी के बराबर हो जाती है, ठीक है, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अचीव करता है, ठीक है, mu ऑफ m के बराबर हो जानी चाहिए। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x जो है अगर सपोज 20 है, ठीक है, और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ m सपोजिंग 10 है, ठीक है, तो इसमें हमें मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x इन टर्म्स ऑफ मनी कितनी आई? 2, ठीक है, बट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी तो कितनी है? 10 है। तो 10 के बराबर जिस सिचुएशन में आपकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ मनी आ जाएगी, ठीक है, तब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अचीव कर पाएगा। तो फॉर एग्जांपल इन अ सिचुएशन जब कंज्यूमर की मार्जिनल यूटिलिटी जो है 100 थी और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 रुपी जो है वो 10 थी, तो इस सिचुएशन में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अचीव कर पा रहा होगा, क्योंकि इसमें क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ मनी 10 आया
और marginal utility of x in terms of money is equals to marginal utility of money, that is 10-10. ठीक है, तब consumer equilibrium achieve कर रहा होगा, right? Let's move on to the two commodity case. तो दो कमोडिटीज के केस में उसको हम जो है क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं. तो हम बेसिकली देख रहे हैं कि दोनों गुड्स के अक्रॉस जब कंज्यूमर अपनी इनकम स्पेंड कर रहा है तो उसमें कहीं एक आप किसी एक ऐसे पॉइंट पे मीट कर रहे होंगे जहाँ पे दोनों गुड्स की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो सेम आ रही होगी. जब दोनों गुड्स की मार्जिनल यूटिलिटी सेम आ रही होगी विद रिस्पेक्ट टू प्राइसेस एंड एवरीथिंग, तब हम कहते हैं कि भाई ये वो पॉइंट है जहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अचीव कर रहा है. लेट्स लुक एट द टेबल एंड द डायग्राम, इट विल बी इजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड, राइट? सो पहले हम डायग्राम से पहले हम ये इक्वेशन देख लेते हैं. जब हम इक्वेशन की बात करते हैं तो ये फर्स्ट इक्वेशन है, यानी कि फर्स्ट कमोडिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है. ये सेकंड इक्वेशन है जो कि सेकंड कमोडिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो पहली सिचुएशन में क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एम. ठीक है, ये तो एक कमोडिटी के केस में था. दूसरे कमोडिटी के केस में अ लिटिल एरर इन द डायग्राम, इट्स ऑलराइट. मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y अपॉन p ऑफ y इज इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ m, सेकेंड कमोडिटी के केस में. अभी हमने इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर देते हैं तो हमें इक्वेशन मिलता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x अपॉन प्राइस ऑफ x is equals to marginal utility of y upon price of y is equals to marginal utility of m. हम इक्विलिब्रियम अचीव कर रहे हैं. हालांकि इसमें अगर हम इसको नहीं भी कंसिडर करें, इन दोनों को ही कंसिडर कर लें तो भी हम इक्विलिब्रियम अचीव कर लेते हैं. कई बार क्वेश्चन में या एग्जाम्पल में आपको मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी यूज करने की जरूरत नहीं भी पड़ती. मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई अपॉन प्राइस ऑफ वाई आपका बन रहा है, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अचीव कर रहा है. ऑलराइट, now let us look at these units that the consumer is consuming. कंज्यूमर जो है 7 यूनिट्स तक कंज्यूम कर रहा है x के और 7 यूनिट्स तक कंज्यूम कर रहा है y के. x के केस में उसका मार्जिनल यूटिलिटी 26 से घटकर 3 तक आ रहा है और y के केस में उसका सेटिस्फैक्शन 21 से डिक्रीज होते होते 0 तक आ रहा है. बट यहाँ पर अगर आप देखें तो फोर्थ यूनिट के कंजम्पशन पे x गुड के और y गुड के थर्ड यूनिट के कंजम्पशन पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अचीव कर रहा है. तो कंज्यूमर इस पॉइंट E पर पहुंच पा रहा होगा जहां पर जो है कंज्यूमर को बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है इन वाइल कंज्यूमिंग बोथ दीज पर्टिकुलर गुड्स. ऑलराइट, चलो we're done with it. Let us look at the questions. Question first है explain the law of diminishing marginal utility, give a numerical example. Question 2 है a consumer consumes only two goods x and y. Marginal utilities of x and y are 5 and 4 respectively. The prices of x and y are rupees 4 per unit and rupees 5 per unit respectively. Is the consumer in equilibrium? Yes or no? इफ नॉट व्हाट विल बी द रिएक्शन ऑफ द कंज्यूमर, एक्सप्लेन. अगर वो इक्विलिब्रियम है तब तो आपको क्वेश्चन खत्म हो जाता है. यू जस्ट हैव टू स्पेसिफाई कि भाई ये हमने कैलकुलेशन करा और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आ रहा है, दैट्स इट, एंड ऑफ डिस्कशन. बट अगर आप कैलकुलेशन करते हो और उसमें आपको दिख रहा है दैट द कंज्यूमर इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, अब क्या करोगे? ठीक है, तो x का कंजम्पशन घटाओगे, y का कंजम्पशन घटाओगे, किसका कंजम्पशन घटाओगे इन ऑर्डर टू अचीव इक्विलिब्रियम, वो आप शो करोगे. एंड द लास्ट इज एक्सप्लेन द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी. ऑलराइट, alright, bye, take care, have a nice time. Please do subscribe to the channel, like the videos, comment if you have time. Alright, take care, have a nice time, bye.